हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, रिजल्ट आउट हो गया है। इसका 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है अभी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपने नहीं देखा है तो आप एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाके और अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो देखिए, 2 सब्जेक्ट हैं, होम साइंस और संस्कृत। इनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर हो चुका है। इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को कॉल किया है। 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए इन्होंने बुलाया है। इंटरव्यू का भी डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, जो कैविएट दाखिल की है इसमें होम साइंस का है ये, इसमें भी इन्होंने कैविएट दाखिल की है। दूसरा, ये संस्कृत का रिजल्ट जारी किया है, इसमें भी इन्होंने कैविएट दाखिल की है हाई कोर्ट में। ये इसकी जो खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर, यहाँ पे केस चल रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कैविएट दाखिल की है। कैविएट क्या होता है? कैविएट होता है कि जैसे किसी कैंडिडेट ने, कोई एस्पायरेंट है, स्टूडेंट जिसने तैयारी कर रहा है, उसने कोई कोर्ट में केस कर रखा है, तो कैविएट ये होता है कि आयोग ने कैविएट इसलिए दाखिल की है कि भाई इसका डिसीजन देने से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए, उसको कहते हैं कैविएट। तो ये अगर कोर्ट कोई भी डिसीजन देता है तो उसमें आयोग को भी पार्टी बनाया जाएगा, आयोग की बात भी सुनी जाएगी, इसलिए आयोग ने इन 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी किया है, उसमें कैविएट लगाई। अभी होम साइंस की बात करते हैं तो होम साइंस में टोटल 42 वैकेंसी थी। इसमें से 14 फीमेल्स के लिए रिजर्व है और इनका रिजल्ट जारी किया अभी। ये जो 87-13 का चल रहा था उसके तहत इन्होंने ये कुछ 3-3 वैकेंसीज रिजर्व रखी है। ये रोल नंबर है, आपके रोल नंबर वाइज रिजल्ट जारी किया है। वैसे तो नेम वाइज होता तो आसानी होती, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों के एडमिट कार्ड नहीं मिलते हैं कई बार। अगर आप में से किसी का एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो आप आयोग से डुप्लीकेट एडमिट कार्ड ले सकते हैं। ये टोटल इन्होंने 131 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया है होम साइंस में। अब 131 को क्यों कॉल किया है? क्योंकि 126 ही होते हैं 3 टाइम्स। ये इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, इक्वल मार्क्स भी होते हैं कुछ कैंडिडेट्स के, तो वो फिर उसी में कंसिडर किया जाता है, एक ही काउंट किया जाता है उनको। ये बात अलग है, फाइनल इंटरव्यू का रिजल्ट आता है जब अलग होता है, लेकिन यहाँ पे 131 को कॉल किया है होम साइंस में। कुछ लोगों से बात हुई है, कुछ के एडमिट कार्ड नहीं मिल रहे हैं, कुछ से बात हुई है, तो उनके जो होम साइंस में बताया है, एक के जैसे 26 जनरल स्टडीज में हैं और 111 हैं जो सब्जेक्ट जो होम साइंस का पेपर है। एक के 28 हैं और 109 हैं, एक के 116 हैं और 30 जनरल स्टडीज के पेपर में सही है। तो मिनिमम जो रेंज है वो इसी तरीके से 4-5 लोगों से जो बात हुई है उनके यही मार्क्स बताए गए हैं उन्होंने। आपने एग्जाम दिया है तो आप अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कट ऑफ पे एक अलग से सेपरेट जल्दी आपको लोगों से जैसे बात होती है, जिन लोगों ने ज्वाइन किया था या जो कांटेक्ट में थे उनसे बात करके आपको एक सेपरेट कट ऑफ पे भी अलग से बता दिया जाएगा। लेकिन अभी जो 4-5 लोगों से बात हुई है उनके मार्क्स यही है जो आपको शेयर किए हैं। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए ये एक एक पॉइंट को बहुत गौर से पढ़िएगा, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू में गए, आपके पास ये जो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स का डिटेल दिया है ये आपके पास होने चाहिए। ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास पहले से ही अवेलेबल होते हैं, पहले से ही होते हैं हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप इसमें एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाइए और इसमें डाउनलोड सेक्शन है, डाउनलोड सेक्शन में आपको वो फॉर्मेट मिल जाते हैं जो इन्होंने रिक्वायर किए हैं। वहां से आप उनको डाउनलोड करके और अपनी जो भी डिटेल है उसमें फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से संस्कृत का रिजल्ट है। संस्कृत में टोटल जो वैकेंसी थी उसका भी इन्होंने 3 टाइम्स ही पास किया है। टोटल इसमें 17 वैकेंसी थी और 17 का इन्होंने ये 64 लोगों को इन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया। आप अपना रोल नंबर इसमें देख लीजिएगा। एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो आप आयोग जाके वहां से डुप्लीकेट एडमिट कार्ड ले सकते हैं। इसमें भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है, ये लगभग सेम ही डॉक्यूमेंट्स हैं।
तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स एक एक करके एक फाइल बना लीजिए और उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए। और कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो आप डाउनलोड से सेक्शन में जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कट ऑफ का पूरा क्लियर होता है, जितना लोगों से बात होगा वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इंटरव्यू का क्या है, आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो इंटरव्यू में देखिए क्या होता है। इंटरव्यू में आपको सपोज आपका सब्जेक्ट होम साइंस है, होम साइंस की बेसिक चीजें पूछी जाएगी आपसे। ऐसा नहीं कोई बहुत ज्यादा डीप में, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट की। दूसरा, आप किस स्टेट से हैं या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, वहां के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, उस जिले की कम से कम आपको पता होनी चाहिए। वहां से कोई बड़ा कोई पर्सनालिटी बिलोंग करती है या कोई किसी, चाहे एमपीपीएससी में या एमपी गवर्नमेंट में या कहीं भी देश में किसी बड़े पद पे रहा हो तो उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को लेके आपसे डिस्कस किया जा सकता है कोई भी टॉपिक। तो जो पिछले 4-5 महीने में करंट अफेयर्स है वो पिछले एटलीस्ट 6 मंथ का पढ़ लीजिएगा। और उसमें भी जो याद करने के बजाय उसको आप एनालाइज करने के तरीके से पढ़ना, कि आप उसमें क्या एनालाइज कर रहे हैं, वहां से आपसे क्या पूछा जा सकता है, उसको मध्य प्रदेश से जोड़ के और उस पढ़िएगा। तो करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका बैकग्राउंड, आपका सब्जेक्ट, मध्य प्रदेश के बारे में, करंट अफेयर्स स्पेशली, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। आपका जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कोई स्पेशल सब्जेक्ट रहा है आपका तो उसका भी पूछा जा सकता है। पर ज्यादातर जो इंटरव्यू होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें यही होता है आपके सब्जेक्ट के बारे में और जहां से आप हैं, आपका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में ही ज्यादा फोकस रहता है। और भी कोई भी किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड या कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको कुछ भी इश्यू आ रहा है तो आप जरूर पूछिएगा। अपने मन से मत कीजिएगा। आपको पूरा इसमें अटैच दे रखा है क्या क्या तैयार करना है, वो अच्छे से तैयार करके ले जाइएगा। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी, तो देखिए नेक्स्ट ईयर जहां तक है फरवरी मार्च में नई वैकेंसी आएगी अराउंड कम से कम 1500 और हो सकता है 2500, 1500 से 2500 के बीच में नई वैकेंसी आएगी। तो उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। इस बार कहाँ कमी रही है तो उसको, अब आपके पास टाइम है, तैयारी में गैप नहीं आना चाहिए, आपके कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए ताकि अगली बार आपको अच्छी रैंक मिले, अच्छा कॉलेज मिले। सिलेक्शन होना एक चीज है, कॉलेज भी अच्छा मिलना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। और जिनका इंटरव्यू है वो इंटरव्यू पे फोकस कीजिए। वो इसलिए क्योंकि इंटरव्यू में आप अगर किसी के इक्वल नंबर है तो आप उससे आगे जाने का चांस है आपके पास, बाद में रिग्रेट नहीं हो। जो बाकी के सब्जेक्ट बचे हैं उनका भी रिजल्ट उम्मीद है कि अगले एक वीक में लगभग सभी सब्जेक्ट्स का आ जाएगा। और विद इन ए मंथ है, जो 4 अगस्त को एग्जाम हुआ था उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दिवाली तक आपका लगभग जो 2 एग्जाम हुए उनका सभी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आपको आयोग जारी कर देगा, जहां तक यही उम्मीद है। अपनी तैयारी में लग जाइए, मौके बार बार नहीं आते हैं। कि कोई भी और इश्यू हो बताइएगा, आपके क्या मार्क्स आए हैं, किस सब्जेक्ट से आपने एग्जाम दिया है, कैटेगरी और आपका क्या स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। या फिर जो चैनल पे आपको किसी भी वीडियो पे नंबर मिल जाएंगे, वहां से भी नंबर लेके भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।